अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ मुहतरम और मुकर्रम मुजाहिद और मुवाहिद भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, आपने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के दरमियान में एक मसला चल पड़ा था और उसका नतीजा क्या निकला आपने ख़ुद देख लिया। अब आपको मैं बताऊं कि इन दोनों के दरमियान में मर्द कौन है और फ़र्द कौन है। ये दो अल्फाज ऐसे हैं कि इनकी माना पर गौर किया जाए तो फिर आपको नतीजा निकालने में आसानी होगी। मर्द लफ्ज़ के अंदर जुर्रत और बहादुरी मौजूद है, फ़र्द लफ्ज़ के अंदर अकेलापन और तन्हाई मौजूद है। अब इन दोनों मुफ्ती साहब और इंजीनियर साहब के दरमियान में हम मुकाबला करते हैं कि कौन मर्द है और कौन फ़र्द है। और मर्द का लफ्ज़ तो हमारे माशरे में आम जाम इस्तेमाल होता है, बल्कि बसा औक़ात हम किसी को आर दिलाते हैं तो उसको कहते हैं कि मर्द बन, ये काम कर ले, या जा मर्दानगी दिखा, ये काम करके दिखा। तो यानी मर्द लफ्ज़ के अंदर जुर्रत और बहादुरी का मौजूद होना ये लाजमी हिस्सा है। अब आएँ देखते हैं कि सफ़र पहले किसने किया है, किसकी तरफ किया है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब कराची से सफ़र करके सीधा जेहलम गए हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जेहलम से सफ़र करके मुफ्ती साहब से बात करने के लिए कराची नहीं आए। ये क्यों? इसलिए कि मुफ्ती साहब मर्द हैं और इंजीनियर साहब फ़र्द हैं। नंबर 2, मुफ्ती तारिक मसूद साहब जेहलम में पहुंचकर वहाँ पर इत्तला दे रहे हैं मुफ्ती इंजीनियर साहब को कि इंजीनियर साहब हम जेहलम में आ गए हैं, आप हमसे बात करें, अब वक्त दें, वीडियो अपलोड करें और आपसे बात करना चाहते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को होना तो ये चाहिए था कि वो फरमाते कि भाई आप जहाँ पर मौजूद हैं, मुफ्ती साहब आपने बहुत बड़ा सफ़र किया है, कराची से आप जेहलम तक आए हैं, अब ऐसे नहीं होगा, आप मेरे यहाँ तशरीफ़ न लाएँ, जहाँ पर आप बैठे हुए हैं वहाँ पर खुशगवार माहौल में बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कहा इंजीनियर ने। क्यों? इसलिए कि मुफ्ती साहब मर्द हैं और इंजीनियर साहब मर्द नहीं हैं बल्कि फ़र्द हैं। तीसरी बात, मुफ्ती साहब ने फरमाया कि मैं आया हूँ जेहलम के अंदर, अकेडमी में आप मुझे इत्तला दे दें, वीडियो के ज़रिए से आपको नंबर भी दे दें, रब्ता करके आपके अकेडमी में आ जाऊँगा मैं, वहाँ पर आकर खुशगवार मूड में बात करेंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जवाब नहीं दिया और वीडियो भी नहीं बनाई, बल्कि बिल्कुल सुकूत था, खामोशी थी। और नतीजतन इंजीनियर साहब ने एक कमेंट कर दिया, या उसके एडमिन ने किया, इंजीनियर साहब की इजाज़त से किया। लेकिन वो कमेंट क्या किया था कि मुफ्ती साहब के पीछे पुलिस पड़ी हुई है और CTD एजेंसी पड़ी हुई है ताकि मुफ्ती साहब डर कर भाग जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मुफ्ती साहब वहीं पर डटे रहे और 48 घंटे वहाँ पर बैठे रहे। क्यों? इसलिए कि मुफ्ती साहब मर्द हैं और इंजीनियर साहब फ़र्द हैं। उसके अलावा मुफ्ती साहब ने इंजीनियर साहब से फरमाया कि भाई बात करने के लिए चंद शराइत तय कर लेते हैं, बात इस मसले पर होगी, इतने इतने मिनट पर होगी, इतने इतने अफराद होंगे और मैं आपकी अकेडमी में आकर, जेल में आकर आपसे बात करूंगा। ये जो शराइत है ना, ये बिल्कुल वैलिड शराइत है, पूरी दुनिया इसको तस्लीम कर रही है। जो भी साहिब अकल हैं, साहिब फ़रासत हैं, अक्लमंद हैं, दानिशमंद हैं, फ़हम फ़रासत रखने वाले हैं, वो सब लोग कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब की बात जो थी वो वैलिड थी, बिल्कुल माकूल थी, समझ में आने वाली थी। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि नहीं, मैं बात करूंगा तो इमाम काबा से करूंगा, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से करूंगा, या मौलाना तारिक जमील साहब से करूंगा। अब ये बात जो है ना बेतुकी बात है कि अब इमाम काबा को बुलाया जाए कि भाई आओ आप हज़रत साहब से मुनाजरा करो, ये तो बेकार बात हुई। दूसरे नंबर पर बात यह है कि मैं इन मसले पर बात नहीं करूँगा, इस मसले पर बात करूँगा। अब ये शराइत लगाना और कैद लगाना और बंद हो जाना खिड़की के अंदर कि नहीं मैं इसी पर बात करूंगा, ये भी बेवकूफ़ाना बात है। आप सारा साल बातें इधर उधर की करते रहते हो और कहते हो कि मैं उन पे नहीं बात करूंगा जो मैंने पहले की थी, बस इसी पर बात करूंगा, तो ये तो तंग नज़री की बात हो गई। तीसरी शर्त वो ये रखते हैं कि भाई आप अकेले आ जाएं, कोई आपके साथ ना है। एक आदमी कराची से जा रहा है तो जारी बात है उसके साथ दोस्त होंगे, अहबाब होंगे, हम सफ़र होंगे, साथी होंगे, लेकिन नहीं भाई आप अकेले आ जाएँ, कैमरा लेकर आ जाएँ। ये तो बिल्कुल आपसे कोई लड़ने थोड़ी आ रहे थे या झगड़ा करने थोड़ी आ रहे थे, और आपको कोई अल्लाह रहम फरमाए कोई कत्ल करने थोड़ी आ रहे थे आपको, कि आप इतना डर रहे थे कि 5-7 बंदे क्यों लेकर आए, कोई झगड़ा करने के लिए आ रहे थे। तो ये भी जो शर्त लगाई ये भी बेवकूफ़ाना शर्त थी
اور تنگ نظری والی شرط تھی، اور اس کے علاوہ آخری شرط جو انہوں نے ابھی لگائی ہے وہ تو بالکل ہی عجیب لگا دی ہے کہ بھائی مناظرہ ہوگا اور ضرور ہوگا، مفتی صاحب آ جاؤ، پی ٹی وی پر مناظرہ کریں گے، یا مجھے بتا دو کہ میں جیو نیوز اور ARY نیوز پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تب یہ تو بچوں والی بات کیوں کر رہا ہے؟ آپ جہلم میں بیٹھ کر، اکیڈمی میں بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، پی ٹی وی پر کہاں سے بات کرو گے؟ لہٰذا مفتی صاحب کی جو شرائط تھی وہ ویلڈ تھی، اور انجینئر صاحب کی جو شرائط تھی وہ ان ویلڈ تھی۔ لہٰذا مفتی صاحب مرد ہیں، جرت اور بہادری کا پیکر ہیں، انجینئر صاحب مرد نہیں ہیں، فرد ہیں، بیوقوفی اور تنگ نظری اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ بس آخری بات کہوں گا انجینئر صاحب اور اس کے فالوور کو، میں آخری بات یہ کروں گا کہ میں آپ کو مرد ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، لیکن ایک کام آپ کریں۔ فرد تو آپ ہیں، ویسے حضرت انسان ہیں تو آپ فرد تو ہیں، لیکن مرد مانوں گا تب آپ کو جب آپ یہ کام کریں۔ وہ کون سا؟ یہ کہ جس طرح مفتی صاحب سفر کر کے آپ کے جہلم میں آئے تھے، اسی طرح آپ جہلم سے سفر کر کے مفتی صاحب کو بات کرنے کے لیے کراچی آ جائیں۔ اگر آپ نہ بھی جائیں نا، کوئی اور بہانہ بنا دینا جیسے آپ بناتے رہتے ہو، خیر ہے، لیکن یہ اعلان ایک مرتبہ کر دو کہ مفتی صاحب میں آ رہا ہوں کراچی آپ سے بات کرنے کے لیے۔ میں انجینئر صاحب کو کہوں گا کہ بس یہ مرد کا بچہ اس نے بات کر دی۔ لیکن اگر یہ بھی آپ نے بات نہیں کی تو ہمیں معلوم ہے مفتی صاحب مرد ہیں اور آپ فرد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ایمان کی زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔